अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। देखो आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक साहित्य वाला कंप्लीट हो गया है। जितना टॉपिक आपने अभी पढ़ा है, ये टॉपिक से आपके सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें आपने सारे कालखंड में जितने भी आपके यहाँ पे साहित्यकार हैं उनको पढ़ा है, और जितने आपके लोक साहित्यकार थे उनको भी कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। इनको आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व, देखो मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व में आपको पता होगा नाम, हम कुछ लोगों को जानते हैं जो कि जनजातीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जनजाति के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। इनमें कुछ लोगों के नाम आते हैं जैसे कि टांट्या भील, है ना, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, बिरसा गोंड, है ना, मुड्डो बाई, ये सब का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आपने हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा है। एक बार हम इनके जनजातीय पक्षों को बहुत क्विक से करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जनजातीय व्यक्तित्व में सबसे पहले हम बात करते हैं बिरसा मुंडा। देखिए भगवान बिरसा मुंडा, आपको पता है कि इनको भगवान की उपाधि दी गई है, जो मुंडा संप्रदाय से आते थे। ठीक है, मुंडा संप्रदाय से आते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर, याद रखिएगा 1875 को इनका जन्म हुआ था, 1875 को, है ना। इनके नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेजों से कर माफी के लिए क्या किया था? आंदोलन किया। मतलब इनके नेतृत्व में एक मुंडा आंदोलन हुआ, और उस मुंडा आंदोलन में क्या किया गया कि अंग्रेजों से बोला गया कि भाई हम इसमें कर नहीं देंगे, या कर को माफ करो आप। ठीक है, 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की इनको सजा दे दी गई थी। तो बिरसा मुंडा थे, ये स्थानीय जनजाति व्यक्तित्व थे। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और आपका बिहार वाला क्षेत्र आता है ना, इस क्षेत्र में जो संथाल क्षेत्र थे, मुंडा क्षेत्र, वहां से थे। ठीक है, जहां पे आपने देखा कि भाई इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से पहले लगान कम करने की बात कही, है ना, उसके लिए एक आंदोलन चला दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको हजारीबाग के जेल में डाल दिया गया। देखो बार बार कोई व्यक्ति तंग करेगा तो उसको यही करेंगे ना वो लोग। अंग्रेजों ने इनको पकड़ के अंदर डाल दिया, बोले आप बहुत तेज चल रहे हो, चलो अंदर आओ। फिर क्या हुआ, कारावास से मुक्त होने के पश्चात इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया, सशस्त्र क्रांति का आह्वान। देखो जब तक आदमी सीधा होता है तो सीधा होता है, फिर जैसे ही बाहर आए तो अब ये क्या बन गए? बिल्कुल खतरनाक, कि बोले आप तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। फिर कारावास में दी गई जो यातनाएं थी और उत्पीड़न के कारण उन्होंने 1900 में रांची के कारावास में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई। 1900 में क्या हुआ, उनकी रांची की जीवन यात्रा उनकी समाप्त हो गई। देखो इनके बारे में कुछ छोटी छोटी हिस्ट्री है, उनको देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जा रहा है? 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। आप लोग देखते हैं बहुत बड़ा इवेंट होता है। अभी लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें पेसा एक्ट आपका जो मध्य प्रदेश में लागू भी हो गया था। ठीक है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में। इसके साथ साथ आपको पता है कि रांची जेल में ये चले गए थे। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इन्होंने क्या किया? अनुसरण किया। अंग्रेज अधिकारियों ने इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम भी रखा था उस समय। सोच लो 1900 के पहले के टाइम में 500 रुपए का इनाम रखा गया इनके ऊपर। ठीक है, फिर बात करते हैं टांट्या भील। टांट्या भील, इनसे संबंधित कुछ चीजें हैं। टांट्या भील के संबंध में क्या है? टांट्या भील के संबंध में क्या है बताओ? टांट्या भील, हाँ, इनका जन्म कहां हुआ था? निमाड़ में। देखो टांट्या भील का वास्तविक नाम था टुड्रा, ये एमपीपीएससी ने लास्ट टाइम दिया है। इनका 3-4 नाम आता है, तांत्या, है ना, टुंड्रा, या फिर जो टांट्या ये लिखा है। ये दोनों तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इनके यह नाम बिगड़ते बिगड़ते क्या हुआ, अपभ्रंशित होते होते तांत्या या टांट्या हो गया था। इनका जन्म निमाड़ में हुआ है, पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, उन्हें आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव या इंडियन रॉबिनहुड भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, इंडियन रॉबिनहुड। देखिए 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करना प्रारंभ किया। देखिए गोरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है? छुपकर वार करना। छुपकर वार करना मतलब ओट का सहारा लेके, ओटक जो होती है ना उनका सहारा लेकर। ठीक है, उसमें क्या होता था कि ओटक में सहारा लेकर क्या करते थे ये लोग? छुपते थे, और जो सैनिक उधर से आ रहा है उनको मार देते थे। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति, मूल रूप से गोरिल्ला युद्ध पद्धति को हमारे यहाँ कौन कौन लोग अपनाते थे? तो अपनाते थे कौन? शिवाजी महाराज। ठीक है, और उनसे भी पहले कौन अपनाते थे? एक मूवी आई थी, हाँ आपकी वीर मूवी आई थी सलमान भाई की, उसमें कौन थे वो लोग? कौन सी जनजाति थी जो अपनाती थी? जब याद आ जाए बता देना। चलो इधर आ जाओ। ठीक है, 1899 में अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा चलाकर क्या किया? फांसी दे दी गई। राजद्रोह का मुकदमा चलाया और इनको फांसी दे दी गई।
तो इनके बारे में तो छोटी सी स्टोरी यहाँ पे लिखी है, अभी मैं इसको पूरा बता देता हूँ। निमाड़ का शेर, टांटिया भील, ठीक है। इनके बारे में एक आर्टिकल आया, देखो टांटिया भील ने इतना तंग कर दिया अंग्रेजों को कि इनके बारे में एक आर्टिकल इनको छापना पड़ गया। किसको? आपके इंडियन रॉबिन हुड के बारे में कॉन्फ्रेंस है ना, एक अंतरराष्ट्रीय ध्यान दे, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स, एक पत्रिका थी न्यूयॉर्क टाइम्स, इसमें 10 नवंबर 1889 को एक आर्टिकल आया जिसमें इसमें प्रकाशित करके बताया गया था कि भाई क्या करना है हमको, रॉबिन हुड है इंडिया में एक ऐसा व्यक्ति भी जो कि अंग्रेजों के नाकों तले चने चबा रहा है, बहुत तंग कर रहा है उनको, है ना। भारत के रॉबिन हुड कहकर इसमें वर्णन किया गया। स्थानीय लोग इन्हें क्या कहते थे? मामा, टांटिया मामा, इसीलिए आप कई बार इनका नाम लेते हो, ठीक है। 2-3 इनके बारे में ऐसे प्रसंग आते हैं। इनका जो डेथ डे था, है ना, उसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है 4 दिसंबर। इस बार आपको पता है कि बलिदान दिवस बहुत जोर शोर से मनाया गया था इनका भी, ठीक है। टांटिया भील के कुछ विश्वस्त लोगों के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंस क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया और बाद में जबलपुर जेल में और सत्र न्यायालय जबलपुर ने क्या किया, उनको फांसी की सजा दे दी है, ठीक है। उसके साथ साथ पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है, इसका नामकरण क्या किया गया है? टांटिया भील के नाम पर कर दिया गया है और इनकी समाधि स्थल भी कहां बनाई गई है? पाताल पानी में, ठीक है। टांटिया भील जनजाति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा मामा द्वारा की गई है, आपके जो अभी वास्तविक मामा है ना। और टांटिया भील का स्मारक भी पाताल पानी में बनाया गया है। एक यात्रा निकाली गई थी कांति सूर्य जननायक टांटिया भील की जन्मस्थली से, है ना। स्थान कहाँ इनके? बड़ौदा अहिरी जिला खंडवा में स्थित जन्म, जो निमाड़ वाला क्षेत्र आप बोलते हो, इसमें इनका जन्म स्थान हुआ था। यहां से यात्रा निकाली गई और जो पाताल पानी तक पहुंची थी, ठीक है। इसमें अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, जो 1857 की क्रांति में भी पार्टिसिपेट किया, कुरिल्ला युद्ध पद्धति में पार्टिसिपेशन दिया, सारा का सारा निमाड़ वाले अंचल में क्या कर रहे थे ये, अपनी भील टोली बना के, सॉरी टांटिया भील जो थे, भील टोली बनाकर क्या किया, इन्होंने हमला किया, ठीक है। जब इन्होंने भील पे हमला किया, ये सारा इवेंट चल रहा था। इसी इवेंट के तहत क्या हुआ, इनके ऊपर अंग्रेजों ने भी क्या किया, बहुत सारा पैसा रकम इनाम रख दिया, ठीक है। इनके ऊपर इनाम भी रखा गया। अब इनके ऊपर जो इनाम रखा गया तो उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। इनके ऊपर इनाम रखने से नहीं हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक अलग से टोली बना दी। टोली क्या बना दी? टांटिया भील टोलीज बना दी, मतलब टांटिया भील ब्रिगेड बना दी कि इनको पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन तब भी इनको नहीं पकड़ा जा सका और इन्होंने क्या किया, होलकर साम्राज्य भी उस समय चल रहा था, तो होलकर साम्राज्य को भी ये लूटा करते थे। क्योंकि होलकर लोग क्या कर रहे थे 1857 की क्रांति में, ये लोग प्रतीकात्मक रूप में या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैनर में अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। तो जो अंग्रेजों की सहायता कर रहा था वो इनका क्या हो जाता था, दुश्मन हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया, होलकरों को भी लूटना चालू कर दिया। तो होलकर और इनके बीच फिर बाद में एक संधि होती है ना, गुप्त रूप से हुई। इस संधि में क्या हुआ, होलकरों ने इनको बहुत सारा आर्थिक रूप से धन दिया और धन दिया जिससे वो अपनी गतिविधियां संचालित करने लगे। इसके साथ साथ वो क्या करते थे, दूसरों को लूटते थे, जमींदारों को, और उनसे लूटा हुआ माल गरीबों में बांट दिया करते थे। इसलिए इनको रॉबिन हुड की संज्ञा दे दी गई। बाद में क्या हुआ कि राखी का दिन था और राखी के दिन में ये इनका एक साथी था गणेशन, ठीक है, या गणेश उसका नाम आता है। तो वो जो साथी था, हमारे यहाँ आपको पता तो है कि भाई जो जलनखोर लोग होते हैं या फिर गद्दारों की कमी नहीं होती, जो गणेश था इसने बोला कि आपकी बहन राखी बांधवाएगी आपसे, आपको आना है। तो भैया ये क्या किए, राखी बांधने आए। जब ये राखी बांधने आए तो उन्होंने राखी बांध ली, बढ़िया खूब खिलाया पिलाया इनको, मान मनोबल दिए प्रॉपर। और गणेशन ने क्या किया, पीछे से जाके अंग्रेजों को बुला लिया, अंग्रेजों को बुलाया, अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ लिया। इनको पकड़ लिया, बाद में इनको फांसी दे दी गई। तो इतनी सी इनकी स्टोरी थी, ठीक है। तो ये कहानी मैंने छोटे मोटे फॉर्म में पूरा समअप कर दिया, बाकी स्टोरी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। बाकी अभी एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे, समाधि भी यहाँ बना दी। एक यात्रा निकाली थी, ये यात्रा को आपको याद रखना है थोड़ा सा, है ना, कि यात्रा से क्वेश्चंस बन सकते हैं। समाधि स्थल तक आए थे। इनका जन्म स्थान था बड़ौदा अहिर जिला, अहिर खंडवा में। बड़ौदा अहिरा इनका नाम है जहां पे इनका जन्म हुआ था, अहिर, ठीक है, खंडवा में। वहां से एक क्रांति सूर्य यात्रा निकली जननायक के नाम से और जाके पाताल पानी में समाप्त हुई। वहां पे इनकी क्या बनाई गई, एक प्रतिमा भी बनाई गई है। अब बात करते हैं शंकर शाह की, ठीक है। शंकर शाह का जब नाम आता है, आपने नाम सुना होगा, दो नाम बहुत ही प्रतापी लोगों का। एक आता है रघुनाथ शाह, शंकर शाह, दो नाम सुने आपने। देखो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जो कि गौंड शासका थी, चंदेलों की अंतिम साहसी संतान, है ना। तो जो दुर्गावती थी, उनके ही वंश में जन्म हुआ दो बहुत ही प्रतापी लोगों का, जिसमें नाम आया शंकर शाह और रघुनाथ शाह का। देखिए ये लोग जब गढ़मंडला और मंडला वाले राज्य में जहां पे अपना शासन चला रहे थे, इनके शासन के टाइम पे क्या हुआ,
अंग्रेजों ने क्या अधीन आ गया था इनका क्षेत्र, और इनके पास एक तहसीलदार या रेजिडेंट जिसको बोलते थे, रेजिडेंट, आपने नाम सुना ना, रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं काइंड ऑफ, वैसे क्या हो गया, एक रेजिडेंट रखा गया जो इनके क्या करता था, शासन के संचालन में सहयोग करता था। एक मिनट रुकेगा। देखिए शासन संचालन में जो सहयोग करता था ये, तो सहयोग करने के साथ साथ क्या हो रहा था कि इनका जो एम्पायर था वो किसके अंतर्गत आ गया, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत था, और इनको ये मंजूर नहीं था ये चीजें, है ना, मतलब इनके ऊपर क्या ऑब्जर्विंग नहीं थे, जैसे आपने देखा था ना सहायक संधि टाइप होती थी, उस तरह की ऑब्जर्विंग टाइप से इनके ऊपर रखा गया था। तो इस समय जब 1857 की क्रांति हुई, उस 1857 की क्रांति में चूंकि संपूर्ण देश में क्या हो रहा था, ये घटनाक्रम चल रहे थे कि अलग अलग जगह पे सारे क्रांतिकारी और सारे राजा महाराजा अपनी अपनी स्वतंत्रताओं के लिए, अपनी अपनी जो इनकी क्षेत्रीय मांग थी उसके लिए आंदोलन में भाग ले रहे थे। इसी रिवोल्ट में ये भी कूद पड़े, लेकिन ये कैसे कूदे, ये इंटेलेक्चुअल तरीके से कूदे, समझदार व्यक्तियों की तरफ। इन्होंने क्या किया, इनके राज्यों में जो अंग्रेज सैनिक थे इन्हीं को लूटना चालू कर दिया, इनके द्वारा जो कर वसूली हो रही थी उनको लुटवाना चालू कर दिया इनके सहयोगियों के द्वारा, और उनको पत्र और उनके भावनाओं को कैसे जागृत कर रहे थे ये, मतलब जो व्यक्ति है उनको कैसे जागृत करा रहे थे, तो भाई पत्र लिखते थे, पत्रिकाएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे। आपने एक पिक्चर देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जब आपकी दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान जाते ना, जाते वक्त का मोड, तो बाकी के जो लोग थे वो तो थाला थे, उनको तो समझ नहीं आता था ना, वो लोग साउथ की लैंग्वेज बोलते थे, तो ये लोग हिंदी में कम्युनिकेट कर लेते थे गा गा के, याद है। तो उसी तरह से ये क्या करते थे, हिंदी भाषा में ही स्वतंत्रता रूप में, मतलब हिंदी भाषी और अपने जो क्षेत्रीय गोंडी बोली होती थी उन बोलियों में स्वतंत्रता से प्रेरित होने वाली कविताएं लिखा करते थे और भड़काते थे, मतलब एक तरह के अपने आके लोगों की, भाई अब तो जागो, हमें लड़ना है ना। जब ये सारी घटनाएं चल रही थी तो देखो अंग्रेजों के पास पूरा अंग्रेज तो होते नहीं, इनको खबर लग गई किसी व्यक्ति से जो क्या था, अंग्रेजों के यहाँ काम करता था लेकिन भारतीय था, उसने पढ़ लिया, या चीजें उसको समझ में आ गई कि ऐसी ऐसी घटनाएं चल रही है, राजा क्या कर रहे हैं, गुप्त योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है, गुप्त तरीके से क्या कर रहे हैं साहब, हमको लूट रहे हैं, क्योंकि क्यों इस क्षेत्र में हमें लूटा पाटा किया जा रहा है, वो इसी कारण हो रहा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या, पहले एक बार काव्य में सिद्धहस्त थे, युद्ध कला में तो थे ही थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध महान विद्रोह में नेतृत्व किया 1857 में, है ना, और 18 सितंबर को इनको, अभी आधी कहानी अपनी बची है उसको भी देखते हैं, ठीक है। राजा शंकर शाह जो थे, है ना, इसके पुत्र थे रघुनाथ शाह, दोनों का नाम हम एक साथ पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। और मंडला का शौर्य गाथा इनसे संबंधित है। 18 सितंबर को जबलपुर में अपने पिता शंकर शाह के साथ वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, आपको पता 18 सितंबर को गवर्नमेंट ने बलिदान दिवस मनाया था। तो हम कहां तक आ गए थे, ये लिखा करते थे पत्रिकाएं, है ना, पत्र पत्रिकाएं, जब ये लिखा करते थे तो भाई एक भद्दे खां खुसल सिंह, दो लोगों के नाम आते हैं, ठीक है। एक इन्हीं के यहाँ का व्यक्ति था चुगलखोर, फिर चुगली कर दिया, उसने जाके अंग्रेजों को बता दिया। अब अंग्रेजों को जब पता चली तो अंग्रेज जो अधिकारी थे उसने क्या किया, एक भद्दे खां करके जो छल, मतलब बहरूपिया होता है ना, बहरूपिया छलिया जिसको बोलते हैं, उसको पहुंचाया किसके रूप में, साधु संत के रूप में, साधु संत के रूप में वो इनके राज्य में आया, और इनके राज्य में आके क्या होता है कि वो देखता है कि यार हाँ राजा वास्तविक रूप में क्या कर रहा है, और देखो उस समय क्या हो रहा था, जितने क्रांतिकारी भी थे वो साधु या संत के रूप में, और रोटी और कमल आपने देखा होगा, ये प्रतीकात्मक, उस समय सेल्यूलर फोन नहीं थे, वो नहीं बता रहे थे कि सर आज हमारे यहाँ क्या हमने इतनी गोली डाली, हमारी यहाँ काम करने, तो उस समय जब कोई साधु आता था तो लगता था कि यार ये किसी दूसरे क्षेत्र का क्या होगा, क्रांतिकारी, तो उन्होंने भद्दे खां को सुना और उसको समझ के क्रांतिकारी सारी योजनाएं बता दी, सारी योजनाएं बता दी, सारी चीजें उसको बता दी, और वो वापस गया बहरूपिया, उसने अंग्रेज अधिकारी को बता दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने इनके यहाँ क्या किया, रेड डाली, रेड डाले, और उनके यहाँ पता चला, क्योंकि संधि में क्या होता था, कोई भी ऐसा दस्तावेज आपके यहाँ नहीं होना चाहिए, या आपको जब भी ट्रीटी होती थी ना अंग्रेजों के साथ, तो वो क्या करते थे कि भाई आपको जब भी कोई विद्रोह होगा उसमें हमारा साथ देना है, हमारे अगेंस्ट आप साथ दोगे तो आपके खिलाफ क्या हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर क्या हुआ, इनको ना कुछ पत्र पेपर वगैरह मिल गए, कुछ लेटर्स मिल गए, कुछ ऐसे एविडेंस मिल गए जो इनके विरुद्ध क्या बता रहे थे कि घटनाक्रम कुछ होने वाला है। तो ये घटनाक्रम के बारे में जब उनको पता चला, ये जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, इससे उनके ऊपर क्या हुआ, केस किया गया। फिर ब्रिटिश जो कोर्ट होते थे उनमें केस चला, उस केस में अंतिम सुनवाई में यह कह दिया गया कि पिता पुत्र की जो जोड़ी है उसको तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया जाए,
है ना। ये दिन मुकम्मल किया गया 18 सितंबर 1858 को। और जब ये दिन को दोनों पिता पुत्र को तोप पे उड़ाया गया, इस समय संपूर्ण जो गोंडवाना क्षेत्र था आपका, है ना, उस पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, है ना। यहां से क्या होता है, पूरे इतनी निर्मम इन्होंने हत्या की थी कि इस निर्मम हत्या के बदले में पूरे लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की निंदा की, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स को एक लाभ मिल गया। यहां से आसपास के जो स्थानीय क्षेत्रीय राजा थे वो अब क्रांति को नहीं कर रहे थे, उनके मन में एक डर का भाव बैठ गया था। इसी कारण से इनको तोप में उड़ाया गया। पूरी कहानी समझ में आई आपको? ये एक छोटा सा दृश्य था। तो ये इनको हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट आता है आपका ख्वाजा नायक, ठीक है। आपके जो अगले जनजातीय व्यक्तित्व में आते हैं ख्वाजा नायक। देखिए ख्वाजा नायक एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आप दो चीजें पढ़ते हैं। इनके साथ में एक और नाम आएगा भीमा नायक, इनके बहनोई का। दो लोगों का सिमिलर नेम चलता है। हाँ, पिंडारी जो थे ना, सही बोल रहे हैं आप, है ना। मैसेज किया इन्होंने कि जो पिंडारी थी वो जनजाति, वो वीर मूवी में पिंडारी तो थे सलमान खान, है ना। ये लोग ही पहले क्या करते थे, गोरिल्ला युद्ध पद्धति को। और पिंडारी बहुत ज्यादा जो थे वो मराठाओं का सहयोग किया करते थे, ठीक है। चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। ख्वाजा नायक 1857 की क्रांति में जननायक, जो जनजातीय जननायक है, उनमें ख्वाजा नायक का नाम बहुत विशेष रूप से आता है। 1856 से कंपनी के विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया और एक बड़ी सेना एकत्रित की इन्होंने, ठीक है। बड़वानी और इसके आसपास के क्षेत्र में ख्वाजा का प्रभाव फैल गया था। 1857 की क्रांति के समापन के बाद ख्वाजा नायक ने ब्रिटिश शासकों को चैन नहीं लेने दिया, ठीक है। और ये वीर नायक धोखे का शिकार हुए और अक्टूबर 1860 में वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बहुत क्विक में इनकी स्टोरी आप सुन लीजिए। जो ख्वाजा नायक थे, ये क्या थे, पहले ब्रिटिशर्स के यहाँ पे एक चौकीदार के रूप में काम करते थे। एक चौकीदार एक सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। अब यार देखो, कोई व्यक्ति आपके यहाँ पूरी तल्लीनता से काम कर रहा है, पूरी मितव्ययिता के साथ काम कर रहा है, पूरे अच्छे तरीके से, आपने क्या किया, उसको गलत चार्ज लगा के जेल में डलवा दिया। और जब जेल में डलवाया गलत चार्जेस लगा के, जो उनका अपराध नहीं था उसमें भी, कि बोले आपने कोई गलत कर्म किया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तो उसके चार्ज में इनको फंसा दिया। 1-2 साल इनको जेल में भी रखना पड़ा। जब ये 1-2 साल रहे तो इनको समझ में आया कि यार मैंने जीवन पर्यंत किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम किया, उस निष्ठा के साथ काम करने के उपरांत भी मेरे साथ ये गलत कार्य हुआ। जब ये गलत कार्य हुआ, है ना, ठीक है, जब ये गलत कार्य हुआ तो इस कार्य के बाद उसको क्या समझ में आया था, कि उनको लगा कि यार मैंने इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी उत्सुकता के साथ ये काम किया है, प्रॉपर अपनी ड्यूटी पूरी की। इस ड्यूटी के पूरी होने के बाद भी मुझे अंग्रेजों ने ना समझा, ना ही मुझसे पूछा और मुझे जेल में डाल दिया। जब इतनी सारी बातें हुई तो वापस जब जेल से छूट के आए तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ, उनको घृणा की भावना आ गई। और जैसे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर घृणा की भावना आ जाती है तो हर व्यक्ति का किया हुआ जितना काम था वो पूरा लैप्स हो जाता है और बुरे बुरे काम सारे याद आने लगे। अब इनका दिमाग खराब हुआ तो ये गए अपने बहनोई भीमा नायक के पास, ठीक है। बहनोई का मतलब होता है जीजा जी, ठीक है, उसको बहनोई कहते हैं, ठीक है। तो जो जीजा जी के पास गए भीमा ख्वाजा नायक, तो ख्वाजा नायक ने क्या काम किया कि अब 1857 का रिवोल्ट भी चल रहा था, उस रिवोल्ट में कूद पड़े और ये लोग भील टोली बनाने लगे छोटी छोटी। इनके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, तात्या टोपे के संपर्क में आए, टांट्या भील के संपर्क में आए। सभी ने मिलके जो निमाड़ वाला क्षेत्र था आपका, खानदेश वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में क्रांति को फैलाने का काम किया। जब इन्होंने क्रांति को फैलाए, सारा काम बहुत बढ़िया से चल रहा था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का ये भी अनुसरण कर रहे थे, ठीक है। बाद में इसमें क्या होता है कि ख्वाजा नायक एक बार नदी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, है ना। इनकी बहन भी पास में थी, तो इनको गलती से क्या किया गया, जैसे ही वो नदी से बाहर आए, है ना, तो एक आपसी फाइट में मतलब पता चल गया अंग्रेजों को और इनको गोली मार दी गई। तो उसमें इनकी हत्या हो गई थी। बीच बचाव करने आई इनकी बहन भी थी वहां पे बैठी, इनकी बहन भी आई, उनकी भी क्या हो गई थी, इसमें हत्या हो गई थी। तो ये दोनों तीनों काम इनके द्वारा किए गए। तो ख्वाजा नायक आपको समझ में आया। इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है 11 अप्रैल को, ठीक है। शहादत दिवस कब मनाई जाती है इनकी, 11 अप्रैल के दिन, ठीक है। मतलब इनको जो धोखा हुआ था ना वो भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं और स्पेसिफाई कर देता हूं। एक व्यक्ति और था, रोनुद्दीन करके नाम आता है उनका। उन व्यक्ति विशेष ने क्या किया था, जो भीमा नायक है ना, थोड़ी सी कहानी और उसको पूरी एड ऑन ही कर देता हूं, पूरी हो जाएगी ख्वाजा नायक की। तो रोनुद्दीन करके इनका एक दोस्त था। दोस्त कैसे बना, जो कि ब्रिटिश अधिकारी मतलब ब्रिटिश सेना से छूटा था, इनका दोस्त बन गया। इनके जीजा भीमा नायक ने मना किया कि यार इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने भरोसा करके मान लिया था और इसी ने उनको क्या किया था, बाद में गोली मारी थी, ठीक है।
तो इतना चीजें आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को आ रहा है सबको ऑनलाइन भी? चलो ठीक है ना, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है ना जी। इनको 11 अप्रैल शहादत दिवस इनकी वीर गति को प्राप्त हुए थे 1860। नहीं, इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिस प्रिंट है, ठीक है, ओल्ड डॉक थी, उसको करेक्ट कर लीजिए। आपका 11 अप्रैल 1858 के दिन इनकी शहादत हुई, ठीक है। ये स्टोरी है छोटी छोटी। थैंक यू सो मच इत्ती सी जी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कौन है ना। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनकी छोटी छोटी और स्टोरीज हैं, इनको आप देख लेना। यहाँ पे मैंने करेक्ट किया हुआ है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। ख्वाजा नायक भील पलटन में थे, नफरत करते थे, वो सब कुछ है ना। तात्या टोपे से मिले थे, ये कुछ चीजें और हो गई इनकी, तात्या टोपे से भी मिले हैं ये, है ना। इसके साथ साथ अंग्रेजों की भील पलटन में सामान्य सिपाही थे, बाद में नफरत करने लगे, वो मैंने आपको समझा दिया है ना। प्रतिशोध की भावना भी आ गई थी उनके मन में, वो भी चीजें हैं। बड़वानी सिलावत के बीच में एक अमला पाला करके गांव था, वहां पे मुठभेड़ में मारे गए हैं। दो तरह की किवदंतियां हैं, एक बोले कि उन्हें रेवनुद्दीन के साथ क्या की थी, मित्रता की थी, तो उसके कारण मारे गए, है ना। इनके पुत्र भी थे दौलत सिंह, उनकी भी यहाँ पे हत्या होगी। ये सारा का सारा पोर्शन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में, उसमें और आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब आपके आते हैं बिरजू नायक। देखिए बिरजू नायक का जो नाम आता है, ये आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा। जो चिंदी घाट है, चिंदी घाट, इसका नाम ये चिंदी चोरी वाला नहीं समझना है ना, चिंदी घाट इज अ प्लेस, ठीक है। आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा है, इसको पढ़ना है आपको। तो इनकी कर्मभूमि जो सिंधी घाट या चिंदी घाट बोला जाता है, राजपुर बड़वानी के पास समीप वो रही है, वहां के ये शासक रहे। इनके जन्मभूमि वर्तमान ग्राम सफदर मटली, ठीक है, वर्तमान जो ग्राम है इनकी वो सफदर मटली है। समाधि स्थल इनकी उपाला ग्राम है। देखो ये सब याद ना भी हो तो इतना याद रख लेना कि ये कहां से है, कर्मभूमि कौन सा है, ठीक है। उसके बाद शहादत दिवस जो इनका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 मई को। नेक्स्ट इनका योगदान था 1857 की क्रांति में आदिवासियों के तरफ से, अम्बपानी विद्रोह, सेंधवा विद्रोह, है ना, जैसे कई आम विद्रोह। देखिए अगर मैं आपको बोलूं प्रथम दृष्टया आपको क्या याद करना है, ये शहीद जो वीर बिरजू नायक हैं, ये इनका मूल रूप से क्षेत्र माना जाता है चिंदी घाट, राजपुर के समीप आपका बड़वानी, और ये 1857 की क्रांति के क्या थे, एक नायक थे। उसके बाद भीमा नायक, भीमा नायक की अगर हम बात करें, देखिए भीमा नायक का नाम आपने कई बार सुना है। इन्हीं के जो साले साहब थे वो कौन थे, अभी आपने देखा है, ख्वाजा नायक, ठीक है। तो हम भीमा नायक को आप देखते हैं क्या चीजें आती है। ठीक है, तत्कालीन जो बड़वानी राज्य था, आपको पता है बड़वानी अभी वर्तमान में आपका एक जिला है, और ये बड़वानी की राज्य हुआ करता था। इसके पंचमोहाली क्षेत्र में भीमा नायक का जन्म हुआ है। इनके जन्म को लेकर कुछ कुछ चीजें क्या है, अलग अलग बताते हैं। देखिए वो अलग होने का रीजन क्या है कि इनका जब बर्थ हुआ तो उस समय प्रॉपर तरीके से क्या होता था, मैनुअलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था, ना ही कोई चीज ऐसे अडॉप्ट की जाती थी कि हाँ यार ये हुआ। लेकिन अब जब रिसर्चर आ रहे हैं नए नए, वो खोज कर रहे हैं वीर क्रांतिकारियों के बारे में और चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, भीमा नायक का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम में राजस्थान, याद रखिएगा, और पूर्व में नागपुर तक फैल चुका था, ठीक है। ये मालवा के अलावा निमाड़, मालवा, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे क्षेत्रों तक इनका प्रभाव यहां पे देखने को मिला। आपने वीरप्पन का नाम सुना है, वीरप्पन चंदन से संबंधित थे, चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते थे। उसी तरह से आप इनको समझ सकते हो कि लंबा चौड़ा एक राज्य क्षेत्र था जहां पे क्या करते थे, ये अपना शासन क्षेत्र बनाना। फिर 1867 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजन का दोषी सिद्ध करा के दिए जाने के बाद पोर्ट ब्लेयर इनको पहुंचा दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर मतलब काला पानी की सजा, ठीक है, जहां 29 दिसंबर 1876 को इन्होंने आखिरी सांसें ली। इनका नाम आया है भीमा नायक। देखो भीमा नायक के बारे में आपको मैं छोटी सी एक स्टोरी सुना देता हूं, ठीक है। इनके में क्या था, देखो भीमा नायक मूल रूप से मैंने आपको बताया ख्वाजा नायक के साथ ही कोरिलेट करते हैं। भीमा नायक भी जमींदारों से बहुत ज्यादा परेशान थे, है ना। जमींदारों से परेशान होने के कारण इन्होंने क्या किया, वहां अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय चीजों को लेकर, है ना, भीलों की मांग को लेकर विद्रोह किया, है ना। तो विद्रोह करने के बाद संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र में भीलों को एकजुट करने का काम करने लगे, ठीक है। उस समय आपको पता है कि भील जो थे वो प्रमुख रूप से वहां की जनजाति थी, मेन ट्राइब है अभी भी, है ना।
जो एमपी है उसके वेस्टर्न पार्ट की जो मेन ट्राइब है आपकी वो कौन सी है, भील। ठीक है, तो भील ने क्या किया, सारे लोग कलेक्ट हुए, सारे लोग ने कलेक्ट होके अपने विरुद्ध जो कि जमींदार थे, और जमींदारों के मालिक कौन थे आपके, अंग्रेज। ठीक है, तो जमींदारों के जो प्रमुख सोर्स होते थे, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो थे आपके ब्रिटिशर्स। इनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, क्रांति का बिगुल बजा दिया। इनके क्रांति के जब इन्होंने बिगुल बजाया तो इन्होंने, इनके साथ और कौन मिल गया, तात्या टोपे। उस समय क्या कर रहे थे, तात्या टोपे ढूंढ ही रहते ऐसे लोगों को जो कि क्रांति में सहयोग दें। तो तात्या टोपे जब भारत में संचार कर रहे थे तो इन्होंने और भीमा नायक ने, है ना, मिलकर उनको सेफ पैसेज दिलाया है। बुरहानपुर को आप बोलते भी है ना, बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार, उस समय तो उसी से जाया करते थे, वहां से सेफ पैसेज भी इन्होंने दिलाया और साथ ही साथ क्रांति को हर जगह फैलाया था। भीमा नायक इनके साथ जुड़े, भील पलटन में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बाद में आपको पता है कि इनको पकड़ लिया गया और इनके ऊपर केस चला, केस चल के इनको पोर्ट ब्लेयर जेल में डाल दिया गया, जहां पे इन्होंने आखिरी सांसें ली। तो इनकी छोटी सी ऐसी कहानी थी। ठीक है, भीमा नायक। नेक्स्ट आता है सीताराम कुंवर। देखिए सीताराम कुंवर, ये भिलाला जनजाति, भील भिलाला जनजाति जो होती है ना, भीलों की उपजाति आप लोग पढ़ते हैं, उनसे संबंधित है। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले वीर जो है कुंवर, सीताराम कंवर को अंग्रेज विद्रोही कहकर संबोधित करते थे, है ना। वीर सीताराम कंवर इनका नाम था। इनकी कभी पुण्यतिथि थी भैया, ये इमेज मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया था, है ना। इसको पुण्यतिथि आपको नहीं मनाना, बस इनकी इमेज देखना। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति के दौरान होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा के पार के क्षेत्र में, जो आज का निमाड़ क्षेत्र सम्मिलित है, वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन, सीताराम कंवर। कंवर ने सतपुड़ा क्षेत्र में भीलों को विदेशी शासन उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और पेशवा और तात्या टोपे, पेशवा और तात्या टोपे के साथ गहन संपर्क किया। ठीक है, इन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि पेशवा और तात्या टोपे के साथ ये सभी क्या कर रहे थे, मिल के काम कर रहे थे वहां पे। उस रीजन में देखो क्या होता है, अरि मित्र शत्रु, है ना। वो काम आपने सुना ना कौटिल्य वाला, कि दोस्त का दोस्त, सुन नहीं, दोस्त का, अपने दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त होता है ना। आप लोग भी देखते हो आपकी क्लास में 3 लोग हैं, है ना, अगर किसी एक के 2 हेटर्स हो गए तो 2 हेटर क्या होते हैं, अपने बीच में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वो चीजें आपके चलते रहती है। नाउ ऑनवर्ड हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कंपनी की शक्तिशाली, यहां से देखिए, शक्तिशाली सेना का सामना करने के लिए महान नायक अपनी सीमित शक्ति और साधनों के साथ लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। जितने लोग थे, देखो इनके पास ना ज्यादा संसाधन नहीं होते थे। जितने भी मैंने आपको यहाँ पे भील लीडर्स बताए हैं, है ना, जो ट्राइब लीडर्स हैं, ये सभी बेचारे क्या हो रहे हैं, तीर कमान से लड़ रहे हैं, और या तो जो गोला बारूद अंग्रेजों से चुरा के उनके विरुद्ध में लड़ रहे हैं। इनके पास कुछ अपने लिए कोई आर्मरी नहीं थी। अक्टूबर में इनको गिरफ्तार किया गया और इसे कैद के दौरान इन्होंने संसार को विदा कर दिया। जेल में इनको क्या हो गया, फिर ये प्यारे हो गए थे। ठीक है, हम नेक्स्ट नाम बात करते हैं हम रघुनाथ सिंह मंडलोई। देखिए रघुनाथ सिंह मंडलोई का जब नाम आता है, इनका आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं जो भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, मंडलोई मालवा क्षेत्र के क्रांतिकारी थे, है ना, आकर्षित व्यक्तित्व के धनी और अत्यंत वीर थे। जब क्रांति का दल रघुनाथ जी के गांव पहुंचा तो उन्होंने उनके साथ मिल गए और बंड नामक स्थान पर उन्होंने अंग्रेजों के प्रचंड युद्ध, क्या है ना, बताया ना मैंने आज कन्या भोजन में हम लोग को भी खाने को मिल जाता है। सिर्फ कन्या भोजन थोड़ी होता, खाना जो बचता है वो तो लड़कों को भी देते हैं, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। स्पीड ठीक है। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम इसमें क्या हुआ, हम इनकी कहानी देख रहे थे। रघुनाथ सिंह मंडलोई, इनके यहाँ जो क्रांतिकारी लोग इनके गांव जब पहुंचे तो इनके मन में भी भावना आई कि क्यों ना भाई मैं भी क्रांति के साथ जुड़ूं। होता है ना कि हमारे आसपास कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि भाई पेड़ बचाओ आंदोलन चल रहा है, या जल बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, तो आप लोग भी उस मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं, आपका भी मन होता है। उसी तरह बाढ़ नामक स्थान पर उन्होंने अंग्रेजों से प्रचंड युद्ध किया और फिर ये जंगल की ओर बढ़ गए। रघुनाथ सिंह बीजापुर पहुंचे और वहां उन पर मेजर किटिंग ने हमला किया। मेजर किटिंग एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने हमला किया और युद्ध क्या हुआ, अनिर्णित हुआ, मतलब कोई निर्णय नहीं निकला। अंततः मेजर जो किटिंग थे ने वार्ता प्रस्ताव रखे, वार्ता प्रस्ताव, उनको बुलाया कि हम बातचीत करते हैं, और धोखे से उनको क्या कर लिया, बंदी बना लिया, और कारागार में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
अभी मैं इसको समअप कर दूंगा, इसको रीड आउट कर लो। ठीक है, रघुनाथ सिंह मंडलोई आपने देखा टांडा बारूद के निवासी थे। जगह है ना, ऐसे नाम आते हैं, जनजातीय लोग आपके जैसे सोफिस्टिकेटेड नाम नहीं रखते है ना, वो ऐसे ही नाम रखते हैं। हमारे यहाँ में ट्राइब है भारिया, उनके गांव बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। ठीक है, तामिया है, मड़का ढाना है, ऐसे करके नाम आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थानीय भील और भिलाला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह किया और मालवा क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। अंग्रेज कंपनी की सेना ने इन्हें अक्टूबर में क्या किया, बीजागढ़ के किले जो खरगोन में उन्हें घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। वही बातचीत करके, जो किरीट नामक व्यक्ति थे उन्होंने बातचीत करके। उनके पश्चात उनके जीवन से संबंधित किसी घटना का उल्लेख आप रहा है, वही उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बोला जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में जो ओवरऑल फैक्ट रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में क्या था। देखिए क्रांति जब फैल रही थी संपूर्ण, है ना, तो इस समय क्रांति फैली तो हर गांव गांव में लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को जोड़ रहे थे। जोड़ने का मतलब एक भील दूसरे भील को क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था कि यार आप भी आओ, इस क्रांति के पार्टिसिपेशन रहो, इस क्रांति में, है ना, जुड़ो। ठीक है, जब इस क्रांति में जुड़ने की बात कही तो जो क्रांति थी, इस क्रांति में जुड़ने के लिए इनका भी मन हुआ, इनके गांव के 4 लोग और जुड़े होंगे तो ये भी। अब इनमें नेतृत्व कौशल था, तो नेतृत्व कौशल करने के बाद जो व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होती है वो खुद ही अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहे थे, फिर आगे बढ़ गए। रघुनाथ सिंह मंडलोई का इस तरह से क्रांति में आना संपन्न हुआ। जैसे इनका क्रांति में आना संपन्न हुआ तो विविध घटनाक्रमों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर एक घटनाक्रम होता है जहां पे इनको वक्ता कौन, मेजर किटिंग, इनके साथ इनका युद्ध हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ कि ना ये जीत पा रहे ना किटिंग जीत पा रहा, तो किटिंग भी नहीं जीत रहा, ये भी नहीं जीत रहा। जब दोनों नहीं जीत रहे थे तो क्या काम किया गया कि भाई किटिंग महोदय ने एक काम किया, बोला क्यों ना हम बातचीत कर लें। आपने देखा ना लुटेरों का कानून बातचीत, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी आपने देखी होगी, उसमें बोलते हैं ना कि बातचीत, लुटेरों के कानून की एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें बताया जाता है। तो जब बातचीत रखी गई कि भाई बातचीत आपको करना है ना, तो उस बातचीत में इन्होंने क्या किया, बुलाया और रघुनाथ सिंह मंडलोई आ गए कि चलो हम बात करते हैं। फिर जब आमने सामने बात होने लगी तो इन्होंने क्या किया, इनको पकड़ लिया। ये खरगोन के एक किले की बात है, घटना है। ठीक है, इनको चुपके से बंदी बना लिया गया, उसके बाद इनको जेल में डाला गया और जेल में जाने के बाद की कोई घटना का कोई वृतांत नहीं मिलता है कि उनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुआ, क्या हुआ। इतना सा इनका क्रम था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं भिलाला जनजाति क्रांतिकारी, आपने इसमें देख लिया है पूरा ना, बड़वानी रियासत से संबंधित। टुरिया शहीद मुड्डे भाई, है ना, ब्रेक चाहिए है, कैप्टन जैक स्पैरो, वेरी गुड कैप्टन जैक स्पैरो, है ना, ब्रेक चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, है ना। जो ऑफलाइन वाले हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है। ऑनलाइन वालों को ब्रेक की क्या जरूरत है, आप लोग ये बताइए। स्टार्ट, आप लोग ब्रेक लिख सकते हैं, है ना, ब्रेक ले लो आप लोग, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ब्रेक ले सकते हैं। समझ रहा हूँ थोड़ा लंबा टाइम हो गया, क्लास लंबी है। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कंप्लीट कराने की कोशिश करें। चलो नाउ ऑनवर्ड्स हम देखते हैं टुरिया शहीद मुड्डे भाई। देखो टुरिया जो जंगल सत्याग्रह हुआ था आपको पता है ना, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नमक कानून को तोड़ने की बात कही थी, याद है, नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, दांडी यात्रा निकाली थी, है ना। फिर दांडी में जाके वहां पे क्या किया इन्होंने, नमक बनाया और उसको बोल दिया कि हमने नमक तोड़ा, है ना। तो इस तरह से सारे देश में आंदोलन चालू होने लगे। ये कैसे आंदोलन थे, हिंसक थे, अहिंसक आंदोलन, ये अहिंसक आंदोलन थे। ठीक है, ये सारे अहिंसक आंदोलन हुए। इन अहिंसक आंदोलन में क्या हुआ था कि हम लोग विविध प्रकार से अलग अलग तरीके से क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जंगल से घास काटकर, कोई पेड़ों को संरक्षित कर कर, पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित, ऐसा भी आपने देखा था ना। और कुछ लोग क्या कर रहे थे कि जो ऐसे काम जो अंग्रेजों द्वारा निषेधित किए गए हैं उनको करके हम क्या कर रहे थे, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी उसी क्रम में मध्य प्रदेश के जंगल कानून भंग करने के लिए सिलसिले में सिवनी में क्या था कि भाई जंगल कानून में ये बताया गया था आप घास नहीं काट सकते। ठीक है, आपको घास नहीं काटना है, ना ही आपको वहां की जो धन संपत्ति थी वन उपज उस पर अधिकार है। तो इन सब के विरोध में टुरिया ग्राम के ऐसे ही जंगल में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सत्याग्रह किया। और इस सत्याग्रह में अंग्रेजों ने क्या किया, उनको गोली चला दी। इस गोली चलाने पे कुछ लोग की मृत्यु हुई, जिनमें 4 लोगों का नाम आता है स्पेशली। ठीक है,
इन चारों का नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन थे। इसमें मुड्डेबाई, रेणोबाई, देवोबाई और बिरजू भोई जी। ठीक है, बिरजू भोई जी, ये चारों का नाम इसमें आता है टूरिया जंगल सत्याग्रह में शहीद होने के लिए। ठीक है, अक्टूबर 1930 को, 9 अक्टूबर की बात है ये, 9 अक्टूबर 1930 को गोली चली और इसमें ये चारों के चारों क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। इनके साथ ही इस ग्राम की रनोबाई और बिरजूबाई इस गोलीकांड में शहीद हुई, ये नाम आता है। चारों नाम आपको याद रखते हैं, दो नाम यहां दिए, दो नाम इस इमेज में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मनसू ओझा। देखिए मनसू ओझा का नाम आपने देखा होगा, ये आपको इमेज दिखती। इनका संबंध भी कहां से रहा है, बैतूल से। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया है मनसू ओझा ने, पार्टिसिपेशन किया, प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में बैतूल में रहे। ठीक है, बैतूल में एक क्षेत्र आता है आपका पट्टन, प्रभात पट्टन करके। ठीक है, उस रीजन वाले, उस क्षेत्र विशेष से ये थे, प्रभात पट्टन। ठीक है, 1942 में नवंबर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1944 तक नरसिंहपुर जेल में कैद कर रखा गया था। बात करते हैं 28 अगस्त 1981 की, तो घोड़ा डोंगरी जिला जो बैतूल था, इसमें उनका देहावसान हो चुका। ठीक है, तो आपको मेन जो क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, मनसू ओझा, इनका संबंध बैतूल से था, उसके साथ ही साथ और क्या बताया गया है कि नरसिंहपुर जेल में इनको कैद करके रखा गया, इनकी घोड़ा डोंगरी में देहावसान हो गया था 1981 में। ठीक है, अभी अभी के टाइम में हुआ। इतनी चीजें इनसे संबंधित थी, प्रमुख रूप से ये क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उसके बाद सुरेन साहे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, वीर सुरेन साहे, ये जो थे ना पहले मार्टियर थे उड़ीसा के। ठीक है, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इनको क्यों पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि जब हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर लाइन थी उस रीजन में ये वहां के व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण इस क्षेत्र में क्या किया है, क्रांति को फैलाया था, इसलिए हम उनको पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें देख लेते हैं, आपको इनके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन ना हो तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें ही पता होनी चाहिए। संबलपुर के राजकुमार थे। संबलपुर आपने रियासत का नाम सुना है, छत्तीसगढ़ में, वर्तमान उड़ीसा में है ना, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, वहां के राजकुमार है। जीवन पर्यंत अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे। 23 जनवरी 1809 को संबलपुर के निकट खिंडा में जन्म लेने वाले सुरेन साय ने गोंड बिंजल जनजाति समुदाय, जो गोंड बिंजल जनजाति समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। देखिए जनजातियों के अधिकारों के लिए जिन्होंने भी आवाज उठाई है, तो उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने दबाने की कोशिश की। इनके साथ भी वैसा ही हुआ, इनके ऊपर डोमिनेंस किया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सुरेन साय ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और इस दौरान उनका जो कार्य क्षेत्र था संबलपुर से कालाहांडी और बिलासपुर तक फैल गया। तो बिलासपुर रीजन में भी आ गए, संबलपुर, कालाहांडी, बिलासपुर। लंबे संघर्ष के बाद 1862 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के आसिरगढ़ किले में कैद करके रखा गया, जहां पे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। देखो उनको कैद करके कहां रखा गया है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, और उसके भी आसिरगढ़ किले में, और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आप इनको पढ़ते हो, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं किससे हो जाता है, मध्य प्रदेश से। सुरेन साय थे, संबलपुर रियासत के राजकुमार थे। एक जनजाति थी गोंडों की जिसको बोला जाता है बिंजल, उसके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई में क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया, बहुत सारे क्षेत्रों में क्रांति फैला रहे थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद कहां रखा गया था, 1862 में हमारे यहाँ पे जो बुरहानपुर है उसमें आसिरगढ़ जो किला है उसमें रखा गया, और इसी किले में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। यहाँ पे उन्होंने अंतिम सांसें ली। नेक्स्ट लाल पद्मधर सिंह। लाल पद्मधर सिंह का जब नाम आता है, इनके बारे में हम देखते हैं कुछ चीजें। देखिए आजादी के ये क्या थे, गुमनाम नायक और अनसुनी कहानियों में आप इनका नाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इंडियन हिस्ट्री में जब देखते हैं तब ये मेन नेम नहीं आते आपको देखने। तो बरसाती गोलियों के बीच तिरंगा अपने हाथ में लिया है कौन, सतना के शहीद लाल पद्मधर सिंह। ठीक है, अमर शहीद थे लाल पद्मधर सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था। ठीक है, पुलिस ने क्या किया, इनको गोलियों से मार दिया था। इनके बारे में देख लेते हैं। रीवा राज्य सतना के निवासी, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, अंग्रेजों की गोली से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इतना काम इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इनको क्या कह दिया जाता है, आप सतना का शेर भी कहते हैं लाल पद्मधर सिंह को, और सतना के प्रथम शहीद के रूप में भी इनको मान्यताएं मिल चुकी है।
ठीक है, ये बढ़िया चल रहा है आजादी की मुंबई। नेक्स्ट आते हैं अमृतलाल बिट्ठलदास ठाकरे या फिर अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर। इनको ठक्कर बापा के रूप में भी आप देखते हैं। देखिए मूल रूप से भावनगर गुजरात के थे ये, मालवा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। इनका उपनाम क्या आता है, आदिवासियों का मसीहा या फिर ठक्कर बापा। देखो ये जो व्यक्ति थे अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर, ये आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत काम किए, ठीक है। 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले की जो द्वारा बनाई गई थी, इसके सदस्य भी बने और भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं ये। इसके साथ साथ जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर जो थे, इनके बारे में बोला जाता था कि भाई जितने भी आपके आदिवासी लोग हैं उनको मेडिकेशन देना, उनकी लिवलीहुड के लिए क्या बेटर हो सकता है उस पर काम करना, ये सारे काम इनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है। अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर, ठक्कर बप्पा या आदिवासियों के मसीहा इनको आप बोलते हैं। नेक्स्ट बादल भोई। बादल भोई का जब नाम आता है तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं बादल भोई, ठीक है। बादल भोई ने अपने भाई भीमा भोई, हुल्ली भोई, है ना, लंगोटी भोई और ढेर सारे भोइयों के नाम आते हैं। इन सबके साथ क्या किया, छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है। बादल भोई कहाँ पे है, आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। जहां हम देखते हैं आजादी की लड़ाई में अदम्य साहस के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। सन 1923 में राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन जब चरम पे था, तब उस समय इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे एक तहसील पड़ती है तामिया तहसील, है ना, इसमें सभा का आयोजन किया और जोशीले भाषण और आह्वान दिया। जैसे कोयतोर या फिर गोंड जनजाति के लोग जो थे स्वाधीनता संग्राम से जुड़े, कोयतोर बोलते हैं आप लोग, गोंड जनजाति के जो लोग होते हैं कोयतोर भी, है ना, वो लोग इसी भाषण से ओतप्रोत होकर क्या हो गए थे, जुड़ गए थे इनके साथ। फिर इनके नेतृत्व से हजारों जनजातीय जीवों के ने मोर्चा थामा, जिसमें बादल भोई, सहारा भोई, अमर भोई, इमरत भोई, लोटिया भोई, टापरू भोई, झंका भोई। देखिए जितने भोइयों के नाम आए आप इसमें देख लेना कि छिंदवाड़ा से, ठीक है, सारे के सारे। इन्होंने अमर और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए इन्होंने क्या किया था, अमर बलिदान दिया था। नेक्स्ट बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ये छिंदवाड़ा में। और राज्य जनजातीय संग्रहालय कहां पे आपका, भोपाल में। दोनों में आपको चीजें डिफरेंस देखनी है, ठीक है। इसमें स्वर्गीय बादल भोई के नाम पे रखा गया है, 1954 में स्थापित किया गया था। यह अधिकांश अनुसूचित जातियों की जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाता है। ये जो दिख रहा है आपको प्रेमाइसिस, इस प्रेमाइसिस में भी क्या रखा गया है, जनजातियों संबंधित चीजें रखी गई, उसका यहाँ पे क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है, ठीक है। और संग्रहालय में क्या जनजातियों की कृतियां, गोत्र के चिन्ह और मॉडल आदि दिखाए गए, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट आपके गुंजन सिंह कोरकू। गुंजन सिंह कोरकू का नाम आता है जब भी तो बैतूल और घोड़ा डोंगरी संबंधित चीजें आपके मन में पहले स्ट्राइक करती है। गुंजन सिंह कोरकू आप बोलते हैं घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, है ना, या फिर बैतूल, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, गांधीवादी विचारक थे। 1930 में गांधी जी ने जब आह्वान किया, ठीक है, उसी आह्वान में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे घोड़ा डोंगरी से, है ना। इनके नाम पे 500 रुपए का इनाम भी रखा गया था और 1963 में इनकी मृत्यु, 500 रुपए का इनाम रखा गया था इनके ऊपर भी। गुंजन सिंह कोरकू, इनको भी पकड़ो। ये डेट दी गई है, डेट याद रखिए, 9 अक्टूबर 1930। देखिए जब आप जाओगे ना घोड़ा डोंगरी, वहां पे आज भी ये पेड़ लगा हुआ है ना। जो हम लोग घूमने गए तो वहां पे देखा एक ना ऐसे नेम प्लेट लगी है और उसमें लिखा है कि घटना का साक्षी वृक्ष, जंगल सत्याग्रह की घटना है और इस घटना के ये साक्षी वृक्ष है। इन वृक्ष ने देखा है वहां पे। क्यों, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ट्री आर लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स ना, हाँ, तो साक्षी लिविंग थिंग्स है भाई, पत्ते उसमें आते हैं, बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। नेक्स्ट गिरधारी बाई। देखिए गिरधारी बाई का जब नाम आता है तो दो नाम आपके मन में हमेशा आते हैं, क्या, गढ़मंडला की शासिका रानी अवंतीबाई। देखिए रानी अवंतीबाई की क्या थी है, अंगरक्षिका। रानी अवंतीबाई कौन से समाज से थी, रानी अवंतीबाई, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, लोधी, वेरी गुड, लोधी समाज, है ना। इनकी समाधि कहां पे है, मंडला में। देखिए रानी जो अवंतीबाई, पहले क्या होता था, राजा महाराजा अपने जैसे क्या रखते थे, कुछ और लोगों को रखते थे नकल, जैसे क्या होते थे, मतलब सेम टू सेम लोगों को, ताकि कई बार क्या होता था, मेन गाड़ी में बैठ रहे, पता चला दूसरे महाराज, है ना, और दूसरे महाराज जो असली वाले हैं वो छोटी वाली गाड़ी में बैठ रहे, बम से अगर उड़ाएंगे तो पहले बड़ी गाड़ी को उड़ाएंगे, तो महाराज तो बच जाएंगे। ऐसे ही होता है ना कि आप लोग ये देखते हो पिक्चर में कि पहले खाना को टेस्ट कराया जाता है, तो किसको टेस्ट कराएंगे। एक कोई सी मूवी आई थी अभी,
अरशद वारसी की, उसमें उनसे टेस्ट कराया जाता है ना। पुलकित और अरशद वारसी होते हैं ना, उनसे पहले टेस्ट कराया जाता है, बोले फिर डॉन बाद में खाएंगे, है ना। याद आ रहा है कोई मूवी अच्छी सी, किसी को याद आए तो बताना। तो क्या होता है, उसी तरह से ये अपने कुछ ऐसे लोगों को रखते थे जो कि इनकी सेफ्टी के लिए काम आए। अगर इनको दुश्मनों को डाइवर्ट करना होता था तो सेम ड्रेस रानी ने भी पहना, सेम ड्रेस उनकी अंगरक्षिका ने पहना। वो क्या करेगी, अंगरक्षिका को उस रास्ते भगा देगी, रानी दूसरे रास्ते में चली जाती, ठीक है। और कई बार रानी को कहीं और दूसरी जगह जाना है और अपने राजपाट भी करने हैं, तो इसको सिंहासन में बिठा देगी अंगरक्षिका को, और रानी अपने गुप्त कार्य कर रही होगी। सबको लगेगा रानी तो कहां पे है, अभी अपने सिंहासन क्षेत्र में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गई आपको सारा का कुछ, ठीक है। तो ये आपके गिरधारी बाई, दो नाम आते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, हालांकि वो जो है वो ये समाज से नहीं आता है। झलकारी बाई, वो किसकी अंगरक्षिका है, लक्ष्मीबाई की। तो याद रखिए लक्ष्मीबाई कहां से, झांसी, तो झांसी से झलकेगी झलकारी बाई। गिरधारी बाई कहां से, आपके मंडला वाले क्षेत्र से है ना, गढ़ा मंडला। तो गागा झाझा, दोनों को आप क्या बना लेंगे, राइमिंग कर लेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पेमा फाल्या। पेमा फाल्या का जब नाम आता है तो आपने दो चीजें देखी होंगी, जनजातीय व्यक्तित्व भी है और प्रमुख चित्रकार भी है। ये पिथौरा चित्रकला जो भील आर्ट है बहुत फेमस, उसके प्रमुख चित्रकार थे, है ना। इनका जन्म झाबुआ में हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई है कुछ साल पहले अभी रिसेंटली। ये जो चित्र बनाते थे इसको बोलते थे पिथौरा पेंटिंग। इसके केंद्र में क्या होता था, घोड़ा होता था, ठीक है। ये सारी चीजें प्रदेश सरकार ने इनको 1986 में शिखर सम्मान दिया है ना, और बहुत सारी चीजें इनसे संबंधित आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। विक्टिम ऑफ पैरालिसिस, हाँ इनको पता है आपको कि इनको ना पैरालिसिस हो गया था, पैरालिसिस हो गया और कुछ समय इन्होंने बेड रेस्ट किया और बाद में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके साथ ही साथ प्रेमा फाल्या, ये पेमा लिखा है, ये प्रेमा फाल्या है, ठीक है। फातिया सॉरी, प्रेमा फाल्या जो है ना, ये ऐसे पेंटिंग्स बनाते थे, ऐसे आर्ट स्कल्पचर बनाते थे, ठीक है। इनको जब टाइम मिले तो रीड आउट कर लेना आप लोग। फिर जग्गड़ सिंह श्याम या जग्गड़ सिंह श्याम, जंगल या जंगड़, दो नाम आते हैं, ठीक है। इनको देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो इनका जन्म हुआ है कहां पे, ढिंडोरी में, ठीक है। इनके द्वारा एक प्रमुख कला जिसको गोंडी कला कहते हैं, जंगल कलाम का विकास किया गया। इसके अंतर्गत इन्होंने गोंड चित्रकारी को कागज और कैनवास पर उतारने का सबसे पहले काम किया, इसलिए इनको प्रथम गोंडकार के रूप में भी मान्यता दे दी जाती है। प्रमुख रूप से इनके चित्रों में देवताओं का उल्लेख मिलता है, कुछ जानवरों का उल्लेख भी मिलता है, जो बड़ा देव बूढ़ा देव इन सब का इसमें उल्लेख मिलता था। इनके द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रदर्शनियां लगाई गई। बाद में क्या हुए थे, जापान में जाकर बस गए और जापान में ही रहस्यमय तरीके से इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, ठीक है। उसके बाद राजा नरेश चंद, राजा नरेश चंद का नाम आप जानते हो, ये सबसे कम टाइम के सीएम रहे हैं एक तरह से मध्य प्रदेश में। खुद अर्जुन सिंह रहे हैं लेकिन वो एक दिन के बने थे ना, लेकिन ये सिर्फ 13 दिन के रहे बेचारे। इनके बारे में बहुत चीजें हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेतृत्व करता थे, है ना। कौन सी रियासत से आते थे, सारंगढ़ रियासत से। 1969 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में ये बने। 13 दिन की महज कुर्सी संभाली और विराजमान रहे, और 13 मार्च 1969 से 25 मार्च, है ना, 1969 तक इन्होंने कार्यकाल किया। आपको पता है कि जनता पार्टी के सरदार गोविंद नारायण सिंह का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो गोविंद नारायण सिंह ने क्या किया, रातों रात क्या पार्टी चेंज कर दी, पार्टी चेंज कर दी, वापस से मिल गए जाके कांग्रेस। तो कांग्रेस में जाके मिले और मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे उठापटक चल रही थी। पहले अंदर बाहर की जो राजनीति हो रही थी, उस राजनीति में ये सीधा आदमी बेचारा फंस गया, और ये सीधे आदमी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो उतना बर्डन नहीं झेल पाए, मुख्यमंत्री बने। इसके तत्काल बाद उन्होंने कुछ दिन बाद क्या किया, राजनीति से संन्यास ले लिया कि भाई अपन से नहीं हो पाएगा गलत काम, ठीक है। इनके स्टेट का ये लोगो हुआ करता था, सारंगढ़ स्टेट, है ना। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या है। सारंगढ़ रियासत के राजा थे, अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, मजिस्ट्रेट भी थे ये, ठीक है। प्रजा हितैषी, परोपकारी, मृदुभाषी, बाकी सब आप लोग जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट इनका याद रखना है मजिस्ट्रेट वाला में, बाकी सारे फैक्ट आपको याद है। दिलीप सिंह भूरिया, ये दिखता है आपको, जो आपकी ढेबर कमेटी बनी थी उसके बाद, जो आपका जो आपकी कौन सी आई थी, भूरिया कमेटी, उस भूरिया कमेटी के चेयरपर्सन थे ये, एससी एसटी से जुड़ी हुई कमेटियां थी। हाँ, ऊपर वाले ने साथ दिया आप लोगों का। 2 मिनट, क्लास फिर से वापस से स्टार्ट हो रही है ना, उसको देखते हैं।
चलिए, अभी आ रही है ऑनलाइन में सबको? एक बार आप लोग बता दो कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। और आप लोग तो आ ही रही है भैया, ऑफलाइन वाले तो बिल्कुल मस्त। है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा राम नरेश चंद छत्तीसगढ़ रियासत के ये पहले आदिवासी ने, हम इनको बोल सकते हैं कि अविभाजित जो आपका मध्य प्रदेश था उसके पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। है ना, सारंगढ़ रियासत जो छत्तीसगढ़ में है वहां के शासक के रूप में हम इनको देखते हैं। ये कुछ विशिष्ट पदों पर रहे हैं, इनके बारे में हम देख लें कि भाई सारंगढ़ रियासत के राजा, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक और मजिस्ट्रेट, जो आपको याद रखना है मजिस्ट्रेट भी रहे हैं। ठीक है, बाकी आप सारे नाम इनके जानते हैं। आपको पता है कि जो राजनीतिक उठापटक हो रही थी मध्य प्रदेश में, है ना, गोविंद नारायण सिंह और इनके समय में, उसी समय बेचारे सीधे आदमी थे, ये फंस गए, पार्टी गिर गई थी, 13 दिन की सरकार थी, 13 दिन की सरकार इन्होंने चलाई है बस मध्य में। उसका टाइम आप लोग देख सकते हैं, पूछा जा सकता है। मार्च का समय था 1969 के समय, है ना, उस समय की ये घटना थी। राजा राम नरेश चंद, ये आदिवासी व्यक्तित्व में आप मध्य प्रदेश में इनको काउंट करते हो। नेक्स्ट, नाउ ऑनवर्ड, दिलीप सिंह भूरिया। मैंने आपको समझाया था इनके बारे में कि डाबर कमेटी, उसके बाद जो भूरिया कमेटी बनी SC ST के लिए, जो कमेटियां बन रही थी, उस कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में इन्होंने काम किया है। झाबुआ से इनका संबंध रहा था। कांग्रेस के आदिवासी कांग्रेस नेता है ना, 6 बार कांग्रेस से सांसद रहे हैं और 1 बार भाजपा से सांसद रहे हैं, और भाजपा से सांसद बनने के बाद ही क्या हुआ था, इनका देहांत हो गया था। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे दिलीप सिंह भूरिया। कांतिलाल भूरिया की बात करें, कांतिलाल भूरिया कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी यूपीए मिनिस्टर, यूपीए रही है ना, मतलब आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे काम किया है। ये झाबुआ से संबंधित है, कांग्रेस के आदिवासी नेता में, है ना। वर्तमान में इनके बेटे जो हैं वो भी अब कांग्रेस में एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। इसके साथ ही साथ आपने इनको देखा होगा कि कई बार इनका नाम आता है ना, भूरिया, कांतिलाल भूरिया, और इनके बेटे का नाम कुछ अच्छा कुछ नाम है, जो कि यूथ कांग्रेस कमेटी के अभी क्या है, प्रेसिडेंट है MP में। नेक्स्ट, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी देखिए आदिवासी व्यक्तित्व है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मंडला से संबंधित है ना, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर ये कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में इनको जो दिया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का पद। पहले ये क्या थे, इस्पात मंत्री थे, है ना। फिर इस्पात मंत्री के बाद इनको केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी यहाँ पे क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नॉमिनेट मतलब कि अपने गवर्निंग काउंसिल में इनको लाएगी कि भाई आपको यहाँ से इस पद पे अब गवर्न करना है। इस तरह से आपने फग्गन सिंह कुलस्ते देखा। देखो, जितने भी आप ये पढ़ रहे थे आदिवासी आपके व्यक्ति, उन आदिवासी व्यक्तित्वों में सबसे पहले आपने जिनको देखा वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज में आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से गहरी एक अपनी छवि व्याप्त की है, या फिर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया है, कुछ अपना नाम कमाया है। इन सबको आपने एक एक करके बारी बारी से देखा। उसके साथ ही साथ करंट में भी बहुत सारे ऐसे आदिवासी नेतृत्व करता है जो कि चित्रकार के रूप में आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कोई लोक गायक, लोक संगीत, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में आज ही इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बट मूल रूप से आपके मध्य प्रदेश के जो आदिवासी व्यक्तित्व हैं वो इन्हीं में से आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आपका जो सेकंड टॉपिक था मध्य प्रदेश में आदिवासी व्यक्तित्व, ये भी समझ में आया होगा। 2 टॉपिक हम यहाँ पे अभी कंप्लीट कर चुके हैं अभी क्लास में।